जेट ईंधन की कीमतों में कमी। दुनिया भर में तेल की कीमतों में गिरावट के जवाब में तेल विपणन संगठनों ने जेट ईंधन की लागत में 2.2% की कमी की। विमानन टरबाइन ईंधन की लागत ₹3084.94 प्रति किलोलीटर या 2.2% घटकर 147 प्रति किलोलीटर हो गई है। एटीएफ की कीमत अब दिल्ली में 147 प्रति किलोलीटर और मुंबई में 137,095.74 प्रति किलोलीटर है। टाइम्स इस साल यह केवल दूसरी बार है जब जेट ईंधन की कीमतों में कमी आई है। दक्षिण भारत के बंदरगाहों में यातायात में वृद्धि। दक्षिण भारत के बंदरगाहों में यातायात में वृद्धि हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि श्रीलंका की राजनीतिक अशांति और गैसोलीन की कमी एक अवसर पेश कर रही है। उद्योग समूहों ने बताया कि नियमित कार्गो का कम से कम 10% श्रीलंका के बंदरगाहों से भारतीय बंदरगाहों पर स्विच किया जा रहा है। वल्लारपदम में कोच्चि आईसीटीटी में ट्रांसशिपमेंट में 37% की वृद्धि हुई है और कंटेनर ट्रैफिक में 14% की वृद्धि हुई है। एयरटेल ने देश का पहला 5G निजी नेटवर्क परीक्षण पूरा किया। भारती एयरटेल द्वारा देश का पहला 5G निजी नेटवर्क परीक्षण सफल रहा। यह बॉश ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के बेंगलुरु स्थान पर किया गया था। इस महीने की 5G स्पेक्ट्रम नीलामी प्रयोग से पहले होगी। ट्रायलरन निजी नेटवर्क हजारों जुड़े उपकरणों को संभालने के लिए सुसज्जित है। टीवीएस मोटर बोर्ड फंड जुटाने पर विचार करेगा। टीवीएस मोटर के बोर्ड ने घोषणा की है कि वह इस महीने के अंत में वित्त पोषण पर चर्चा करने के लिए बैठक करेगा। निगम का बोर्ड गैर परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचर जारी करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान करेगा। इसे निजी प्लेसमेंट के माध्यम से एक या अधिक किश्तों या श्रृंखलाओं में वितरित किया जाएगा। इसने डिबेंचर जारी करने के माध्यम से जुटाई जाने वाली राशि के बारे में विवरण प्रदान नहीं किया। भारत यूरिया में आत्मनिर्भर होगा। घरेलू उत्पादन बढ़ाकर भारत 2025 तक यूरिया का आयात बंद कर देगा। नैनो यूरिया के अधिक उपयोग से पारंपरिक यूरिया का उपयोग 30% तक कम हो जाता है। हालांकि व्यापार और उद्योग के सूत्रों ने दावा किया कि पारंपरिक तरीकों से भारत यूरिया में आत्मनिर्भरता हासिल करने के करीब पहुंच गया है और नैनो उसी तरह बहुत मददगार होगी। एनएचपीसी ने 2 समझौते किए। लेह और कारगिल में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए एनएचपीसी ने 2 साझेदारियों पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर उस समय मौजूद थे जब समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। एनएचपीसी द्वारा एक पायलट हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड के निर्माण पर विचार किया जाएगा। ईंधन सेल कारगिल में उत्पादित हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे और 2 बसों को 8 घंटे तक चलाने में सक्षम होंगे। वोडाफोन आइडिया को शेयरधारकों की मंजूरी। वोडाफोन आइडिया के शेयरधारकों ने वोडाफोन समूह को ₹436.21 करोड़ के इक्विटी आवंटन को मंजूरी दी है। रिपोर्ट किए गए मतदान परिणामों के अनुसार वोडाफोन आइडिया शेयरधारकों के 99.94% द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। वर्तमान में वोडाफोन समूह के कारोबार में 58.46% हिस्सेदारी है। वोडाफोन समूह से कारोबार को 3,375 करोड़ मिले। केनरा बैंक ने एफडी पर ब्याज बढ़ाया। 2 करोड़ से कम की सावधि जमा पर ब्याज दर केनरा बैंक द्वारा बढ़ाई गई थी। नई दरें बैंक की वेबसाइट के अनुसार आज 16 जुलाई 2022 से प्रभावी हैं।
अगले 7 से 45 दिनों में मैच्योर होने वाली जमाओं पर बैंक अब 2.90% की ब्याज दर दे रहा है। अगले 46 से 90 दिनों में मैच्योर होने वाली जमाओं पर यह 4.00% की ब्याज दर दे रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड्स ने खरीदा 2.4 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज ने 2.4 लाख वर्ग फुट की व्यावसायिक संपत्ति का अधिग्रहण किया है। इसे बेंगलुरु में 101 रुपए करोड़ में खरीदा गया था। 1600 सीटों वाला स्टेडियम इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी में स्थित है, जो प्रौद्योगिकी का केंद्र है। वित्तीय रूप से लेनदेन का वित्तपोषण बड़े हिस्से में बैंक ऋणों द्वारा बहुत अनुकूल परिस्थितियों में किया जाता है। मस्क फायर बैक ट्विटर के मुकदमे में। एलोन मस्क ने ट्विटर की कानूनी कार्रवाई का जवाब दिया, जिसका उद्देश्य उसे अपना $44 बिलियन का अधिग्रहण पूरा करने के लिए मजबूर करना था। ट्विटर पर मस्क के वकीलों द्वारा झूठे खाते के बारे में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया था। इसके अतिरिक्त संक्षिप्त ने त्वरित परीक्षण के लिए ट्विटर की मांग का विरोध किया। इसमें कहा गया है कि कई गवाहों को जमा करने और ट्विटर से जानकारी प्राप्त करने में महीनों लगेंगे। Thank you for watching. Subscribe for regular updates.